नमस्कार, शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचार से। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात पर तंज कसा है। सपा नेता आईपी सिंह ने दावा किया कि केशव मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया है, जिससे यूपी बीजेपी में हलचल मच गई है। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद विभिन्न कयास लगाए जा रहे हैं। आईपी सिंह ने कहा कि केशव मौर्य अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि देखना होगा कि केशव मौर्य बीजेपी छोड़ते हैं या सीएम योगी हटाए जाते हैं। सपा नेता आईपी सिंह ने एक ट्वीट में लिखा, श्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला अंततः कर ही लिया है और अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं। देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा सत्र के बाद बीजेपी छोड़ते हैं या योगी आदित्यनाथ जी हटाए जाते हैं। स्वागत है केशव जी। सपा नेता ने यह भी कहा कि ओम प्रकाश राजभर और केशव मौर्य को सिर्फ मलाईदार विभाग चाहिए, जिसके कारण बीजेपी में आपसी मारामारी चल रही है। उन्होंने कहा कि राजभर को अमित शाह से पैरवी कराकर पंचायती राज विभाग मिला है, जबकि केशव मौर्य को दोबारा पीडब्ल्यूडी विभाग चाहिए, जिसे सीएम योगी नहीं दे रहे हैं। आईपी सिंह ने आरोप लगाया कि केंद्र के इशारे पर यूपी के खजाने को बेरहमी से लूटा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही बीजेपी के अंदर की कलह खुलकर सामने आ गई है। कई नेता खुलेआम बयानबाजी कर रहे हैं। केशव मौर्य ने भी सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। इस बयान के बाद दोनों नेताओं का विवाद काफी सुर्खियों में है। हाल ही में केशव मौर्य ने दिल्ली जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, जिससे अटकलों को और हवा मिली है। खबर सहारनपुर से है, जहां कल रात दसपा गागलहेड़ी के हिंडन नदी पुल के पास सड़क किनारे रखी कावड़ में एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। इस घटना से कांवड़ियों में इतना रोष फैल गया कि उन्होंने बाइक में जमकर तोड़फोड़ की और उसे खाई में फेंक दिया। घटना की सूचना मिलने पर गागलहेड़ी पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत कराया और उन्हें उनके गंतव्य की ओर रवाना किया। कांवड़ियों मारपीट से गंभीर रूप से घायल मोनू को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। खबर हरिद्वार से है, जहां 23 जुलाई को हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर दिल्ली का रहने वाला एक कांवड़िया नहाते हुए गंगा नदी के तेज बहाव में बहने लगा। बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ था और पानी का वेग भी काफी तेज था। कांवड़िये को डूबते देख उत्तराखंड पुलिस में हेड कांस्टेबल आशिक अली ने बिना देर किए गंगा में छलांग लगाई और कुछ ही देर में उसे किनारे पर ले आए। इस दौरान घाट पर मौजूद लोगों ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस के ये जवान फरिश्तों से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया गया। पिछले बजट में जिस प्रकार से रामराज्य की बात कही जाती थी, इस बार के बजट में वह मिसिंग दिखा। निर्मला सीतारमण के बजट भाषण में पीएम नरेंद्र मोदी के निर्वाचन प्रदेश का जिक्र कम रहा। इसको लेकर विशेषज्ञों का दावा है कि अभी यूपी में कोई चुनाव नहीं है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव रिजल्ट ने भाजपा को निराश किया है। ऐसे में पार्टी बेहतर प्रदर्शन और दबाव वाले राज्यों को अधिक खुश करती दिख रही है। हालांकि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आम बजट को आशा भरी निगाह से देखते दिख रहे हैं। दरअसल यूपी में भाजपा 2014 में 71 और 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटों पर जीती थी। इसका असर पिछले 10 साल के आम बजट में दिखता रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी 33 सीटों पर सिमटी और इसका प्रभाव इस बार के बजट पर भी दिख रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए बजट को लेकर यूपी को काफी उम्मीदें थी, लेकिन कुछ खास नहीं मिला। बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। लोकसभा चुनाव में एनडीए की सीटें कम होने का पर बजट पर प्रभाव दिखा है। आम बजट में यूपी को कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला। रेलवे विकास को देखा जाए तो ट्रैक निर्माण के लिए 3 घोषणाएं की गई। इसमें करीब 50 किलोमीटर दूरी में ट्रैक के दोहरीकरण और 23 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की ट्रिपलिंग प्रोजेक्ट शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में कोई नई योजना की घोषणा नहीं की गई। बजट में यूपी को कोई स्पेशल पैकेज नहीं मिला। यूपी को लेकर केंद्रीय बजट में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। बजट को अगर ध्यान से देखें तो इस बार शिक्षा के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी के बजट का जिक्र किया गया है। इसके अलावा इलाहाबाद म्यूजियम के लिए बजट में जिक्र है। हालांकि इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। पिछले बजट में 50 लाख रुपए का प्रावधान ही है। रेलवे में भी कोई बड़ी योजना का लाभ प्रदेश को नहीं मिला है। 3 परियोजना प्रदेश को मिली है। इसम झांसी ये दतिया तक 23 किलोमीटर लाइन पर 3 ट्रैक बिछान की योजना है। इसके अलावा पूर्वांचल में ओडिहार से सादात तक 19.2 किलोमीटर लाइन दोहरीकरण किया जाएगा। 22 किलोमीटर रुदौली से सुहावल तक की रेल लाइन में को डबल किया जाएगा। खबरों में आज बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नए समाचार के साथ।